नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं रिसर्च की कक्षा में, जिसमें कि हम जमीनी सिद्धांत जिसको कि हम प्रदत्त आधारित सिद्धांत भी कहते हैं, इसको हम जमीनी सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। जमीनी सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। हम इसको ग्राउंडेड थ्योरी के नाम से बेहतर रूप से जानते हैं। दरअसल इसका विकास कैसे हुआ, इसको किसने लाया, इसके डेटा के आधार क्या होते हैं, ये किस तरीके से किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस संपूर्ण तरीके से हम इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में हम संपूर्ण रूप से हम ये दावा करते हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में आप 100% जान जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बनना पड़ेगा। और साथ ही हम गुजारिश करेंगे कि एक लाइक, कमेंट, शेयर तो बनता ही है। तो हम अब सीधे अपने वीडियो के ऊपर आते हैं कि प्रदत्त आधारित सिद्धांत क्या है, जिसको कि हम ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं। दरअसल अगर हम लाने का श्रेय अगर बात करें तो इसको दो लोगों ने मिलकर, एक थे ग्लेसर एंड स्ट्रॉस। ग्लेसर एंड स्ट्रॉस को लाने का श्रेय है जो कि 1967 में इन दोनों महोदय अर्थात ग्लेसर एंड स्ट्रॉस के द्वारा लाया गया सिद्धांत है, ऐसा माना जाता है। इसको विकास फलफूल या विकसित किया इन्होंने ही, दोनों मिलकर के। अब ये ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो ये ग्राउंडेड थ्योरी एक सिद्धांतवादी सिद्धांत हम इसको कह सकते हैं। अर्थात हम इसको क्या कह सकते हैं, ये संपूर्ण तरीके से ये सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। एक ऐसी थ्योरी है, ये एक ऐसा रिसर्च है जिसके माध्यम से हम किसी सिद्धांत को बनाने में कामयाब होते हैं। अगर हम ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल इसका जन्म जो है वो मुख्य तौर पर खास करके सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में इसको मैक्सिमम उपयोग किया जाता है, और उसमें उसी की भूमिका को अदा करने के लिए मुख्य तौर पर इसको लाया गया। दरअसल इसका जो मुख्य तौर पर क्या चीज़, इसका फोकस क्या रहता है, तो सिद्धांत तो रहता है, सिद्धांत प्रमुख है, और साथ में क्या है तो डाटा अर्थात प्रदत्त हम कह सकते हैं। जो कि डाटा होता है, डाटा पर आधारित होता है, और इसको क्या किया जाता है तो व्यवस्थीकरण किया जाता है। व्यवस्थीकरण के उपरांत एक सिद्धांत इसको विकसित किया जाता है। व्यवस्थीकरण किया जाता है, इसके बाद इसका विश्लेषण किया जाता है और फिर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। दरअसल होता क्या है हम संपूर्ण तरीके से बताएंगे। अब ये जैसे कि हम लोग जान गए कि ग्लेसर एंड स्ट्रॉस के द्वारा लाया गया 1967 में। दरअसल ये सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली थ्योरी है, और इसमें जो मुख्य तौर पर हम अगर कहें तो ये डाटाबेस आधारित है। और ये किस पर आधारित है तो एक सबसे इसका प्रमुख विधि है आगमन विधि, जिसको कि हम इंडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। इंडक्टिव मेथड इसमें सर्वोपरि होता है, अर्थात आगमनात्मक विधि। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि उदाहरण से नियम की ओर इसमें हम जाते हैं। किससे जाते हैं तो उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर इसमें व्यवस्थीकरण होता है। दरअसल होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी रिसर्च अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले कि हम करना क्या चाहते हैं, जैसे एक छोटा सा हम आपको उदाहरण के तौर पर कहेंगे कि मान लीजिए कि किसी विद्यालय में टॉपर बनने की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए अगर हम एक रिसर्च करना चाहते हैं तो टॉपर बनने की क्या प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पर आधारित है। किस पर आधारित है तो प्रक्रिया पर आधारित है। तो प्रक्रिया को ये बताने में कामयाब होता है कि ये किस किस प्रक्रिया के माध्यम से विश्वविद्यालय में एक बंदा टॉपर बन सकता है।
तो वो प्रक्रिया को संपूर्ण तरीके से जमीनी आधार पर, जब जमीनी आधार पर उन सारी प्रक्रियाओं को सम्मिलित करता है, एक एक डाटा इकट्ठा करता है, उस डाटा को ले करके जब उसका व्यवस्थीकरण करता है, एकत्रीकरण करता है, व्यवस्थीकरण करता है, उसको विश्लेषित करता है, तब जाकर के एक सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, निष्कर्ष को प्रतिपादित करता है और सिद्धांत बनाता है कि किसी भी विश्वविद्यालय में टॉपर बनने की प्रक्रिया क्या होती है। इस प्रकार से अब मान लीजिए कि एक, हम चूंकि ये उदाहरण से नियम की ओर होता है तो हम इसको उसी वे में हम आप जानेंगे। मान लीजिए कि अगर कोई एक परिवार है और उस परिवार में एक आदमी ऐसा है जो कि बहुत भयंकर बीमारी से वो पीड़ित है। अब वो भयंकर बीमारी से, कैंसर जैसी बीमारी से अगर वो पीड़ित है तो वो, उसके परिवार में जो लोग हैं वो किस कदर परेशान हैं, उससे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, या उस पीड़ित, वो जो पीड़ित है उसको क्या क्या दर्द सहना पड़ रहा है, वो किस किस घुटन का सहारा ले रहा है। मतलब क्योंकि कई बार जब बीमारी आती है तो घुटन अपने आप उसके साथ आ जाता है, तो वो किस उसकी मनस्थिति उस समय में क्या होता है, उसके आने से उसके परिवार में किस प्रकार से कौतूहल फैल गया है वो। तो ये सारी प्रक्रिया को जानने के लिए हम किस विधि का सहारा लेंगे, किस प्रक्रिया का सहारा लेंगे, तो उसका नाम है जमीनी सिद्धांत, जिसको कि हम प्रदत्त आधारित सिद्धांत कहते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो कोई भी रिसर्चर क्या करेगा कि उस वहां पर जाएगा, उस परिवार में जाएगा, उसके सबसे पहले उसके पीड़ित से पूछताछ करेगा कि आपने ये जो आपका हुआ वो आपने इससे पहले आपने क्या क्या किया, कैसे किया, कैसा हुआ, किस प्रकार से हुआ, आज क्या अनुभव कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में क्या अनुभव कर रहे हैं। फिर उसके परिवार वालों से पूछताछ कर रहे हैं कि आपको इनके जो इलाज हैं इसको कराने में आपको क्या क्या परेशानी आ रही हैं। मतलब टोटल 100% पहले क्या करेगा तो डाटा इकट्ठा करेगा। अब डाटा इकट्ठा करेगा, डाटा को फिर जब डाटा इकट्ठा कर लिया तो फिर उसका क्या करेगा, तो डाटा के इकट्ठा किया, फिर उसका व्यवस्थीकरण अर्थात उसको व्यवस्थित करेगा, व्यवस्थित करके क्या करेगा फिर तो उसको विश्लेषित करेगा कि किस प्रकार से क्या क्या हुआ। अब जब विश्लेषित भी कर लिया तो फिर वो एक सिद्धांत को प्रतिपादित करता है कि इस माध्यम से जो लोग हैं, मतलब ऐसे पीड़ित जो परिवार होते हैं उसमें क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है या ऐसा कुछ। तो हम अब उसी प्रकार से अगर एक मान लीजिए कि कोई परिवार है और उसमें कोई एक वृद्ध हैं जो कि काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, उनका अब उनके पास पैसा नहीं है, और कई ऐसे आज के समय में लोग हो जाते हैं जो कि अपने माँ बाप जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनको भगाना या अवहेलना करना चाहते हैं, जो कि हमारी संस्कृति ऐसी है नहीं, लेकिन ऐसा होते देखा जाता है और बहुतेरे देखा जाता है। तो अगर कोई भी ऐसा परिवार है जिसमें कि एक वृद्ध हैं और उन वृद्धों की उपेक्षा की जा रही है और सारे लोग उससे परेशान कि नहीं इसको हम रखना ही नहीं चाहते हैं, केवल खाता है, पीता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, कुछ लाता नहीं है, ये करता है, और उसको वो किस प्रकार से वृद्धाश्रम भेजने की कोशिश करता है कि किसी प्रकार से हम यहाँ से इसको हटाएं। तो उस मानसिक परिस्थितियों को जानने के लिए ग्राउंडेड थ्योरी एक बेहतर प्रक्रिया मानी जाती है, और वहां पर रिसर्चर, अब बारी आती है कि इसमें जो रिसर्चर होते हैं कौन होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, जो शोधार्थी होते हैं, जो शोधार्थी होते हैं उनका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किस प्रकार से, हम एक उदाहरण देते हैं। यहाँ पर मैंने कई सारे उदाहरण दिए हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई वृद्धाश्रम वाले हैं, या फिर हम विश्वविद्यालय में टॉपर बनने की प्रक्रिया से संबंधित आपको उदाहरण दिए थे, उसमें जो रिसर्चर रहेगा उस पर किस प्रकार से एक बहुत बड़ा दबाव है, या तो उसकी एबिलिटी पर कि वो कितना एबल है कि वो सारी प्रक्रियाओं को जान सकता है,
उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए। जब तक उसकी एबिलिटी नहीं रहेगी तो उसको कोई बताएगा नहीं। तो ये सारी एबिलिटी की उनसे वो वहां जाकर के उन सारे तथ्यों को निकाल पाए, ऐसी एबिलिटी शोधार्थी में होना चाहिए, ऐसी एबिलिटी रिसर्चर में होनी चाहिए। तो एबिलिटी पहली चीज। अब एबिलिटी के अलावा वहां पर जाकर के ग्राउंडेड अर्थात जमीनी सिद्धांत पर उसको जाकर के, ऐसा नहीं कि किसी के मुंह से सुन लिया, किसी के कान से सुन लिया, कहीं सर्च करके इधर उधर से डाटा ले लिया और उस पर जाकर के प्रतिपादन कर दिया, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करेगा तो एकदम से ये थ्योरी एकदम से अपने आप में बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। तो शोधार्थी के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही होती है कि वो किस प्रकार से नियमों का प्रतिपादन करता है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो ग्राउंड में जाकर के किस प्रकार का काम करता है। तो वो जिस प्रकार का उन्नत काम करेगा, ठीक उसी प्रकार का उन्नत नियम भी उसके आधार पर आएगा। अगर वो शोधार्थी अगर बहुत बेहतर नहीं है तो निश्चित रूप से उसमें कमी आ जाएगी। तो इसमें महत्वपूर्ण तरीका क्या है कि महत्वपूर्ण तरीका यह है कि इसमें रिसर्चर कोई भी अगर सिद्धांत का प्रतिपादन करने जा रहा है तो वो सिद्धांत जो है वो कौन सा, वो जो सिद्धांत जिसका प्रतिपादन करने जा रहा है वो उसका डेटा, उसका जो प्रदत्त है, उसका जो आंकड़ा है, उस सिद्धांत को कितने हद तक पुष्टि करता है, कितने हद तक क्या करता है, पुष्टि करता है। क्योंकि आपने अगर कोई भी सिद्धांत, कोई भी नियम आपने बना दिया और सिद्धांत आपने बना दिया, लेकिन उसका जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं है, अगर वो उसकी पुष्टि बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, ये सिद्धांत अपने आप में गलत साबित हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है यहाँ पर, इस खास करके जमीनी सिद्धांत में, कि जो कोई भी सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है उसका आंकड़ा कितने हद तक उसको पुष्टि करता है। ये बहुत बड़ा, या ऐसा कह सकते हैं कि कितने आंकड़े में वो सिद्धांत सराबोर है, इसकी पुष्टि करता है। फिर मैंने बताया कि इसमें कुछ जो है वो रिसर्चर पर, उसकी एबिलिटीज़ पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि वो कैसा है, क्या है, कैसे, किस प्रकार से उसको नियम द्वारा प्रतिपादित करता है, या उसकी एबिलिटी कितनी है, वो किस हद तक अपने ग्राउंड में काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अब इस ग्राउंडेड थ्योरी में अगर हम बात करें तो ग्राउंडेड थ्योरी में रिसर्चर की भूमिका यहाँ तक होती है कि रिसर्चर ग्राउंड पर जाता है, ग्राउंड पर जाकर के वो अपने आगमन विधि के द्वारा, इंडक्टिव मेथड के द्वारा वो आंकड़े को, किसको, तो आंकड़े को वो तब तक लेना बंद नहीं करता है, वो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो आंकड़े को आंकड़े का संकलन तब तक करता रहता है जब तक कि उसको नया आंकड़ा मिलना बंद ना हो जाए। अर्थात इसमें ये कठिन कार्य है, ये बहुत साधारण कार्य नहीं है कि आप किसी जमीनी सिद्धांत पर गए हैं और आप तब तक उन सारी चीज़ों को, सारे डाटा को आप तब तक ले रहे हैं जब तक कि वहाँ से नया आंकड़ा मिलना बंद ना हो जाए। तो ये कठिन कार्य है, और जब आंकड़ा नया मिलना बंद हो जाता है वो तब तक आंकड़ा लेता रहता है और उसको आगमन विधि के द्वारा उसका प्रतिपादन भी करता है। साथ में इसमें जो कुछ विधियां होती हैं, जो कि एक साक्षात्कार, आप साक्षात्कार मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, आप अवलोकन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात मुख्य तौर पर इसमें इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन जो है वो मुख्य तौर पर भूमिका अदा करता है कि आप वहां पर गए तो कोई भी जिस ग्राउंड में आप गए हैं वहां पर आप देखकर एकदम से अपनी आंखों से आप देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो वहां पर अगर कोई घटना बीत चुकी है तो आप वहां के लोगों से, आसपास के लोगों से, जिसने की घटना देखी है, उन सारे लोगों से आप साक्षात्कार कर सकते हैं, उससे संबंधित जो जैसे संबंधित हम काम कर रहे हैं
उससे संबंधित लोगों से आप साक्षात्कार कर सकते हैं और उसके आधार पर तब तक आप करते रहेंगे, तब तक आप अवलोकित करते रहेंगे, तब तक आप साक्षात्कार करते रहेंगे जब तक कि नई चीजें मिलना आपको बंद ना हो जाए। और जब सारी चीजें आप डाटा का इकट्ठा कर लिए तब हम क्या करेंगे, तो उसको व्यवस्थित करेंगे, उसका क्रमबद्ध करेंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण कौन सा क्या है, फिर उसके आधार पर उसका विश्लेषण करेंगे और फिर सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे। हम एक छोटा सा उदाहरण और देंगे कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले जब कोई ऐसी घटना होती है तो आपको कहेंगे कि हम यहाँ पर जीरो ग्राउंड लेवल पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये आप सुने होंगे कि जीरो ग्राउंड लेवल पर जाकर के हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जीरो ग्राउंड लेवल पर जाकर के रिपोर्टिंग करना का मतलब क्या है कि वहां पर जहां पर ये घटना वो घटना घटित हुई है जिससे कि संबंधित वो बता रहा है आपको, वहां जाकर के सारी चीज़ों को आपको दिखाता है टीवी के माध्यम से। मतलब वो सारा कुछ दिखाता है कि क्या क्या हो रहा है, किसने किया, किस प्रकार से किया, कैसे हुआ, वो घटना किस प्रकार से हुआ, उसमें क्या क्या सम्मिलित हो सकते हैं, उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। मतलब सारी चीज़ों को वहाँ पर जाकर के दिखाता है, एकदम से बहुत तगड़े ढंग से आपको दिखाता है। और अब वहाँ पर जो दिखाता है तो वो जीरो ग्राउंड कह रहा है। अब ये मेन फोकस रहता है कि अब वो जो जीरो ग्राउंड कह रहा है कि हम जीरो ग्राउंड पर जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अब उसमें कितनी हद तक सच्चाई है, क्या वो अपने इसमें इन सारी चीज़ों में मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, वो उसको तोड़ मरोड़ कर उन सारी घटनाओं को पेश तो नहीं कर रहा है। ये क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि रिसर्चर के ऊपर जो शोधार्थी होते हैं उसके और उसकी एबिलिटीज के ऊपर बहुत ज़्यादा ये शोध जो है वो फोकस रखती है। तो जो वहाँ पर रिपोर्टर गया, अगर वो उस सारी चीज़ों को, सारी घटनाओं का मैनिपुलेट करके आपको बता रहा है तो वो तो सारी चीज़ें वहीं पर गलत साबित हो गई। अब अगर सही बता रहा है, सारी चीज़ों को सारी चीज़ों की वास्तविकता आपके सामने ला रहा है, तब ये इसमें सच्चाई होगी। और उसमें जाकर के वो अभी तो डाटा संकलन कर रहा है, फिर उसका व्यवस्थीकरण करेगा, उसका विश्लेषण करेगा और फिर जाकर के एक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं, प्रदत्त आधारित सिद्धांत या ग्राउंडेड थ्योरी या जमीनी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है कि ये बेहतर ढंग से आपने इन सारी चीज़ों को समझा होगा। आप इसी तरीके से पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।